गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 15 पापा का बचपन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में एक छोटी बच्ची मिताली को उसकी दादी के द्वारा मिताली के पापा के बचपन की बातें बताई गई हैं। इन बातों के द्वारा मिताली को मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी गई है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मिताली की दादी गांव से आई तो मिताली को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिली। पुराने ज़माने की बातों पर मिताली को विश्वास करना मुश्किल होता था। विश्वास का अर्थ होता है यकीन। दादी बताती कि पहले घरों में फ़ोन नहीं होते थे। पूरे गांव में 1 या 2 टीवी होते थे जिनमें काले चित्र दिखाई देते थे। चित्र का अर्थ होता है तस्वीर। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नहीं होती थी और आसपास के गांवों तक तो लोग पैदल ही जाया करते थे। एक दिन मिताली ने लौकी की सब्जी खाने से मना कर दिया। उसे लौकी की सब्जी पसंद नहीं थी। दादी ने कहा, तुम्हारी आदतें बिल्कुल अपने पापा से मिलती हैं। मिताली ने कहा, दादी मुझे पापा के बारे में बताइए ना। जब पापा बच्चे थे तो क्या क्या करते थे? मिताली की बात सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। फिर बोली, बचपन में तुम्हारे पापा की भी बात बात पर बुरा मान जाते थे। बेकार की बातों पर ज़्यादा देर तक बुरा नहीं मानना चाहिए। दादी हंसते हुए बोली, एक बार तो बहुत मज़ेदार घटना हुई। जब तुम्हारे पापा 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो पिकनिक पर गए। वहाँ एक लड़की चिल्लाई, सांप सांप। तुम्हारे पापा ने साहस दिखाते हुए, साहस का अर्थ होता है बहादुरी, डंडे से उस पतले रेंगने का अर्थ होता है सरकना, चिपचिपे का अर्थ होता है चिपकने वाला, कीड़े को मार डाला। बाद में जब उनके टीचर ने बताया कि यह सांप नहीं बल्कि केचुआ था तो सब बहुत हंसे और पापा बहुत शर्मिंदा हुए। दादी पापा के बचपन की और बहुत सी बातें बताने लगी तो मिताली ने टोका, दादी क्या पापा बचपन में शरारतें भी करते थे? बचपन में थोड़ी बहुत शरारतें तो सभी करते हैं। एक बार जब तुम्हारे पापा को तेज बुखार था तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जब उन्हें सुई लगानी चाहिए तो उन्होंने डॉक्टर की बाह पर जोर से काट लिया। दादी की बात सुनकर मिताली जोर से हंस पड़ी। तुम्हारे पापा को गणित पढ़ना पसंद नहीं था। जब गणित के टीचर ट्यूशन पढ़ाने घर आते तो तुम्हारे पापा पलंग के नीचे छिप जाते थे।
फिर एक दिन उनके अध्यापक ने उन्हें समझाया कि गणित नहीं पढ़ोगे तो हिसाब किताब करना नहीं आएगा। गणित का निरंतर का अर्थ होता है लगातार। अभ्यास करोगे तो तुम्हें कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। पापा ने उनकी बात मानी, तभी तो वे आज इतने बड़े इंजीनियर बन गए। मैं ठीक कह रही हूँ ना दादी? मिताली ने कहा। बच्चों, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि निरंतर अभ्यास से तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। दादी बोली, हाँ, हमें अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की बात माननी चाहिए। वे सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। सचमुच आज मिताली को पापा के बचपन की बातें सुनकर बहुत मज़ा आया। आखिर पापा भी तो कभी बच्चे ही थे ना। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मिताली की दादी कहाँ से आई थीं? उत्तर है, मिताली की दादी गांव से आई थीं। दूसरा प्रश्न, दादी ने मिताली को किसके बचपन की बातें बताई? उत्तर है, दादी ने मिताली को उसके पापा के बचपन की बातें बताई। तीसरा प्रश्न, मिताली के पापा ने पिकनिक पर डंडे से किसको मार डाला? उत्तर है, मिताली के पापा ने पिकनिक पर डंडे से केचुए को मार डाला। प्रश्न है, मिताली के पापा को कौन सा विषय पढ़ना पसंद नहीं था? उत्तर है, मिताली के पापा को गणित विषय पढ़ना पसंद नहीं था। और पांचवा प्रश्न, मिताली के पापा बड़े होकर क्या बने? उत्तर है, मिताली के पापा बड़े होकर इंजीनियर बने। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, मिताली ने कौन सी सब्जी खाने से मना कर दिया? 3 ऑप्शन हैं, भिंडी, लौकी या गोभी। सही उत्तर है लौकी। दूसरा, मिताली के पापा ने बचपन में डॉक्टर को किस अंग पर काटा? 3 ऑप्शन हैं, कोहनी पर, बाँह पर या टांग पर। सही उत्तर है बाँह पर। अब खाली स्थान में भरना है। पहला, मिताली की डैश गांव से आई। सही उत्तर, दादी गांव से आई। दूसरा, बचपन में पापा ने डैश की बाँह पर काट लिया। सही उत्तर होगा डॉक्टर। बचपन में पापा ने डॉक्टर की बाँह पर काट लिया। तीसरा, पापा को डैश पढ़ना पसंद नहीं था। सही उत्तर है गणित। पापा को गणित पढ़ना पसंद नहीं था। और चौथा है, डैश के टीचर ट्यूशन पढ़ाने घर आते थे। सही उत्तर है, गणित के टीचर ट्यूशन पढ़ाने घर आते थे। सभी अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में भर लेंगे और रचनात्मक कार्य में अपनी कॉपी में 5 हरी सब्जियों के नाम लिखकर
उनके चित्र चिपकाएंगे। थैंक यू।